क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द nth term of a sequence is given by an equal to 2n plus 7 so that it is an AP। अब देखो nth किसी भी सीक्वेंस का हमें nth टर्म दे रखा है और बोला है आप बताओ इसको प्रूव करो कि ये एपी में है, ठीक है, और ऑल्सो फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म। तो हम पहले एन है ना, तो हम पहले आप सीक्वेंस बनाओ। तो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, आप पहले 1 रिप्लेस करो इसमें। तो 1 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7 9, तो ये हो गया 9। फिर नेक्स्ट इसमें 2 रिप्लेस करो, फिर पहले 1 रिप्लेस किया। यहाँ पे n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो पहले 1 रिप्लेस किया, फिर अब 2 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 7 11, तो ये हो गया 11। फिर नेक्स्ट आप 3 रिप्लेस करो, तो 3 रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 7, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 7 13। फिर नेक्स्ट 4 रिप्लेस करो, तो 2 इंटू 4 प्लस 7, तो ये हो गया 8 प्लस 7 15, ये हो गया 15। फिर नेक्स्ट आप बस अब यहाँ तक आप रहने दो। अब आप चेक करो कि क्या ये एपी में, ये एपी में कब होगा, जब सेकेंड टर्म का में आप फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करो, फोर्थ टर्म में आप थर्ड टर्म को माइनस करो, और इन सारे का डिफरेंस अगर सेम आ गया तो ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो आप करो, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करो, तो इन दोनों को माइनस करो, 11 माइनस 9 2। फिर थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 13 माइनस 11 2। फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 15 माइनस 3 2। तो आप देख रहे हो डिफरेंस तो सेम आ गया, तो डिफरेंस सेम आ गया तो ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, तो सेकेंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 11 माइनस 9 2। ठीक है, अब हमको सेवेंथ टर्म पूछा है, तो आप देखो ए एन हमें क्या दे रखा है, ए एन हमें 2n प्लस 7 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हो, आप लिखना चाहते हो तो आप अच्छे से लिख लेना, सिंस a2 सेकेंड a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू a4 माइनस a3, और ये अगर सारे इक्वल हो तो क्या होता है कि सीक्वेंस एपी में हो जाता है। देन सिंस दिस इज इक्वल, देन an इक्वल टू 2n प्लस 7 आर इन एपी। ठीक है, अब फिर आपको चाहिए an है आपके पास 2n प्लस 7, आपको सेवेंथ टर्म बताना है ना, तो आपके पास देखो nth टर्म ये है, आप n की जगह 7 रिप्लेस कर दो, सेवेंथ टर्म निकल जाएगा, तो a7 n की जगह 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 7 21, तो a7 मतलब सेवेंथ टर्म जो है वो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप ये एक मेथड हो गया, एक मेथड और होता है। अब देखो ये सेवेंथ टर्म तो हम ऐसे ही निकालेंगे, इसका कोई और मेथड थोड़ी होगा, लेकिन हमको एपी चेक अगर आपके पास ऐसा, आप देखो nth टर्म जब भी दिया हो ना, तो हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि वो एपी में है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना होता, आप an में से an माइनस 1 माइनस कर दो, मतलब an में आप an माइनस 1 हटा दो, आप an में an माइनस an माइनस 1 करो, और अगर ये कांस्टेंट आ जाए, अगर वेरिएबल आ गया तो एपी में नहीं होगा, अगर कांस्टेंट आया तो एपी में होगा।
आप फिर से सुनो, अगर आपके पास कभी भी जब भी nth टर्म दिया हो और आपको बोला हो आप एपी चेक करो, तो हमारे पास एक और मेथड होता है। एक तो आप वैल्यू पुट करके ऐसे देख लो, और दूसरा कि आप nth टर्म में n माइनस 1th टर्म माइनस कर दो, और अगर उन दोनों का डिफरेंस an और an माइनस 1 का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया तो फिर वो एपी में हो जाएगा, और अगर वेरिएबल आए तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो an, तो an तो यही है, तो ये हो गया 2n प्लस 7 माइनस an माइनस 1। आप n के जगह यहाँ पे n माइनस 1 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 दिस प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 7। आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1, कुछ इस तरह से। और फिर ये माइनस यहाँ पे जाएगा माइनस 7, ये 7 और ये 7 कैंसल, 2n। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया माइनस 2n, और ये माइनस प्लस 2, ये हो गया 2। अब देखो 2 कांस्टेंट आ गया, मतलब कांस्टेंट आ गया ना, तो हो जाएगा एपी में। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो आ गया, जो आया है कांस्टेंट, वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पता चला होगा कि हमें कैसे करना है, या लगाओ कैसे करना हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय। हमें nth टर्म दे रखा है, क्या है, an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। हमें an दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, सो दैट इट इज नॉट एन एपी। ये एपी में नहीं है, आप प्रूफ करो। तो पहले तो आप सीक्वेंस बना लो, बनाओ सीक्वेंस। तो आप पहले सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, n यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो आप n के जगह पहले 1 रिप्लेस करो, तो 1 रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2, और फिर 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अब आप n की जगह 2 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, और 8 प्लस 3 11। ठीक है, फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट आप n की जगह 3 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 3 प्लस 1 4, 9 इंटू 2 18, और 18 प्लस 4 22। नेक्स्ट बस अब यहीं तक रहने तो हमारा यहीं तक काम हो जाएगा। अब आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करो, मतलब a2 माइनस a1, इसको इससे माइनस करो, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 7 7 7, हाँ ठीक है। फिर थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, तो 22 माइनस 11 11। आप देखो डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा, सिंस a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, so therefore the sequence an is not an AP। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा हम इस तरह से आपके लिए करते हैं कि आप नाउ an माइनस an माइनस 1 निकालो, तो an तो यही है 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस माइनस an माइनस 1। आप n की जगह यहाँ पे n माइनस 1 रिप्लेस करो, तो ये हो गया 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, बीच में माइनस, यहाँ इसको आप ओपन करो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो ये हो गया n, तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, बीच में माइनस, ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस n, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ पे अब जाएगा तो ये हो गया माइनस 2n स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4n, ये हो गया माइनस 2, और ये हो गया माइनस n। तो आप देखो ये टर्म तो निकल लेगा, 4 प्लस n प्लस 4n 5n, और 5n माइनस n 4n, और 1 माइनस 2 माइनस 1। आप देखो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं आया, आप देखो n को वेरी करो, ये वेरी करेगा, तो इसलिए ये एपी में नहीं है।
ठीक है, तो आप सेम लाइन लिख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट an be a sequence defined by a1 equal to 3 and this an equal to 3an minus 1 plus 2 for n greater than equal to 1, sorry, n greater than 1, find the first 4 terms of the sequence। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल सीक्वेंस के। अब देखो हमें क्या दे रखा है, a1 इक्वल टू 3 दे रखा है और an इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 2। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, हम इसे रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो चीज दिया हुआ है इसे हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना, मतलब a1 a2 a3 और a4, हमें ये चीज निकालना है। फर्स्ट 4 टर्म्स यही ना होंगे, a1 a2 a3 a4, ऑब्वियस सी बात है। a1 तो आपको 3 दे रखा है तो फर्स्ट टर्म तो निकाला हुआ है हमें। फिर नेक्स्ट सेकेंड टर्म, तो आप देखो रिलेशन जो है ना इसका आप यूज करो, आपको a2 निकालना है तो आप यहाँ पे n की जगह 2 रिप्लेस कर दो, तो ये a2 हो जाएगा। अब जब n की जगह 2 रिप्लेस करोगे, इस केस में आप n की जगह 2 रिप्लेस करना यहाँ पर, तो a2 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया a1 प्लस 2, और a1 क्या है, a1 तो 3 है भैया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, तो सेकेंड टर्म 11 आ गया। फिर अब जब n को यहाँ पे 3 रिप्लेस करना इस रिलेशन में, तो क्या बनेगा a3 3, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2 a2 प्लस 2, और सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 11 है तो 11 प्लस 2, कुछ इस तरह से, और 3 इंटू 11 33, 33 प्लस 2 35। ठीक है, फिर a4। अब आप यहाँ पे इस वाले रिलेशन में n की जगह 4 रिप्लेस करना तो a4 आ जाएगा। a4 क्या होगा, a4 प्लस इक्वल टू विच इज इक्वल टू 3 a, यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1, 4 माइनस 1 3 प्लस 2, और थर्ड टर्म क्या था 35 प्लस 2, और 35 को आप 3 से करोगे तो 3 इंटू 5 15, ये हो गया 105, 105 प्लस 2 107। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट an बी अ सीक्वेंस, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, an जो हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके पहले 5 टर्म हमें लिखने हैं। ठीक है, जिसमें से हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और फिर ये रिकरेंस रिलेशन दे रखा है। ध्यान बस आपको ये रखना है कि ये जो रिलेशन है ना वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है। मतलब आप यहाँ पे ना 2 या 2 से बड़ी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, 2 से छोटी वैल्यू दैट इज 1 आप रिप्लेस यहाँ पे नहीं कर पाओगे। और क्यों नहीं रिप्लेस कर पाएंगे, आप ये भी सोचना थोड़ा सा कि आप जैसे 1 रिप्लेस कर दिया ना, आप मान लो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये बनेगा a1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 a0 प्लस 2, और a0 जैसी कोई चीज होती नहीं, मतलब ऐसा तो कोई टर्म होता नहीं a0, स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से ना होता, 0 टर्म से तो स्टार्ट होता नहीं, तो इसलिए हम 1 रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म आप यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, आपको a2 निकालना है तो n की जगह 2 रिप्लेस करो तो a2, और यहाँ पे 2 माइनस 1 a1, 2 माइनस 1 1, और a1 क्या है 1, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड टर्म, तो अब यहाँ पे n की जगह 3 रिप्लेस करो, 3 माइनस 1 2, a2 प्लस 2, a2 क्या है 3 है, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। फिर a4, यहाँ पे 4 रिप्लेस करो, 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 2 a3, a3 क्या है 5, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। फिर a5, n के जगह पे 5 रिप्लेस करो, 5 माइनस 1 4, a4 प्लस 2, a4 क्या है 7, 7 प्लस 2 9 हो गया। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना तो हमने निकाल दिया।
ठीक है। यहाँ सेकेंड पार्ट है, हमें A1 इक्वल टू 1 दे रखा है। अब देखो A2 भी 1 के इक्वल है। अब बाकी आप इस रिकरेंस रिलेशन की मदद से निकाल लो। तो A3, आप n की जगह 3 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और फिर 3 माइनस 1 1, A2 प्लस A1। A2 क्या है 1, और फिर A1 भी 1 है तो 2 हो गया। फिर A4, आप n की जगह 4 रिप्लेस करो, 4 माइनस 1 3, और ये हो गया 4 माइनस 2 2, ये हो गया। और A3 क्या है 2, और A1 1 है तो 2 प्लस 1 3 हो गया। A5, तो 5 माइनस 1, आप यहाँ पे n की जगह 5 रिप्लेस करो, 5 माइनस 1 4, और 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 2 3। तो A4 क्या है, A4 3 है, और A3 क्या है 2 है। 5 प्लस 3 प्लस 2 5, तो ये हो गया फर्स्ट 5 टर्म्स। अब हम हमको यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। A1 हमें 2 दे रखा है, A2 भी हमें 2 दे रखा है। हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना, तो A3 क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे n की जगह 3 रिप्लेस करो तो 3 माइनस 1 2 माइनस 1, और A2 क्या है 2 2 माइनस 1 1। A4, तो यहाँ पे आप n की जगह 4 रिप्लेस करो तो A4 4 माइनस 1 3 माइनस 2, और A3 क्या है 1 है तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1। फिर A5, यहाँ पे n की जगह 5 रिप्लेस करो तो 5 माइनस 1 4 माइनस 1। A4 है माइनस 1 ये हो गया माइनस 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, मतलब फिबोनाची सीक्वेंस कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दिस n प्लस 1 अपॉन में an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, इनके लिए तो 4 n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 क्या होगा, आप n की जगह 1 रिप्लेस करो तो हो गया A2 अपॉन में A1। A2 क्या है A2 भी 1 है और A1 भी 1 है तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। फॉर n इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 रिप्लेस करो n की जगह तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन में A2। और A3 क्या होगा, वो तो भाई हमें निकालना पड़ेगा ना, तो आप निकाल लो A3। तो यहाँ पर आप 3 रिप्लेस करो तो A3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, और ये हो गया A1, इन दोनों का सम A2 1 है और A1 भी 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो A3 2 है और A2 1 है तो 2 अपॉन 1 2 आ जाएगा। 4 n इक्वल टू 3, तो आप n इक्वल टू 3 है तो आप n की जगह 3 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा A3 प्लस 1 4 अपॉन में A3। ठीक है, A4 तो नहीं पता, A3 हमें पता है 2, A4 हमें निकालना होगा। निकाल लो आप A4, कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे 4 रिप्लेस करो, देखो 4 माइनस 1, आप देख लो ना, आपको A4 निकालना, आप कंपेयर करो, n की जगह क्या है 4 है तो 4 माइनस 1 3 प्लस यहाँ पे 4 माइनस 2 2, और A3 तो 2 है और A2 क्या है A2 1
तो ये हो गया 2 + 1 3, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, 4n = 4, तो आप यहाँ पे 4 रिप्लेस करो। अब देखो 4 + 1 5, a5 अपॉन में a4, a5 नहीं पता, a4 3 है, a5 निकालना होगा तो आप a5 निकालो। आप यहाँ पे n की जगह 5 रिप्लेस करो, तो ये हो गया a 5 - 1 4 प्लस 5 - 2 3, और 4 का a4 जो है वो 3 है, और a3 क्या है 2, तो 3 + 2 5। फिर नेक्स्ट आप इसको 1 2 3 इन सारे के n = 1 2 3 4 5 के लिए इसको कैलकुलेट करना। हमने 4 तक कर लिया, अब लास्ट 5 के लिए करना। तो 4n = 5, तो यहाँ पे 5 रिप्लेस करो, 5 + 1 6 अपॉन में a5, a5 तो है ही नहीं, मतलब a5 तो है हमारे पास, क्या है 5 है, a6 नहीं है, निकालना पड़ेगा। निकालो, यहाँ पे 6 रिप्लेस करो, 6 - 1 5 प्लस 5 - 2 3 सॉरी 4, 6 - 2 4, तो इन दोनों का सम 5 + 3 8, तो ये हो गया 8/5। अब देखो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, ये जो ऐसा सीक्वेंस होता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट 1 रखो, 1 आप 1 में 0 ऐड करो 1, अब फिर 1 में ये जो आया ना इसमें आप 1 ऐड करो 2, फिर इन दोनों को ऐड करो, मतलब ऐसे ऐड करो 1 + 1 2, फिर इन दोनों को ऐड करो 2 + 1 3, फिर 3 इन दोनों को ऐड करो 3 + 4 2 5, फिर इन दोनों को 5 + 3 8। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होता है ना, मतलब ये जो सीक्वेंस होता है इसी को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमें अगर आगे का नेक्स्ट टर्म हमें लिखना है तो उसके 2 प्रीवियस के टर्म्स को सम करते हैं। जैसे आप फिर से देखो क्या कर रहे हैं, आप देखो 1 इधर कोई टर्म था क्या, नहीं था, तो 1 को किसके साथ जोड़ोगे, तो किसी के साथ नहीं, तो 1 आ गया। फिर हमको नेक्स्ट यहाँ पे लिखना, तो कैसे 1 + 1 2, फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे लिखना, तो इन इसके प्रीवियस के 2 आप सम करो, तो 2 + 1 3, फिर यहाँ पे लिखना है तो 3 + 2 5, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर हमको नेक्स्ट यहाँ पे लिखना, तो इसके प्रीवियस जो 2 है उनका सम करो, तो 5 + 3 8, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह के सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप देखो एक बार।